हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी टेक्स्ट बुक की पोयम फर्स्ट यानी कि लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव इसके बारे में पढ़ेंगे। यह कविता रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हम सभी ने सुना है। ही हैज़ रिटन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। एक और ख़ास बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर पहले गैर यूरोपियन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव कविता रविन्द्रनाथ टैगोर की एक सिंपल प्रार्थना है, जिसमें वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरे प्रेम का दीपक जला ताकि मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को हटाया जा सके। यह जो लैंप है इसकी किरणें चमत्कारिक हैं और ये किरणें मेरी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल सकती हैं। मेरी क्ले को यानी मेरी मिट्टी रूपी शरीर रूपी मिट्टी को मूल्यवान बना सकती है और मुझे उन सारी चिंताओं से फ्री कर सकती है, मुक्त कर सकती है जो भी मुझे परेशान करती हैं। ये चित्र हमारी पुस्तक में हमें देख सकते हैं। ये चित्र अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि ये आत्मा रूपी जो हमारे शरीर का द्वार है, वहाँ पर ईश्वर के प्रेम का दीपक यदि जलेगा तो हमारे अंदर का अंधकार जो अज्ञान का प्रतीक है वो दूर होगा और वहाँ पर ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। In my house with thine own hands light the lamp of thy love, thy transmuting lamp entrancing, wondrous are its rays. Change my darkness to thy light, Lord, change my darkness to thy light, and my evil into good. Touch me but once and I will change all my clay into thy gold. All the sense lamps that I did light, suited into worries, sitting at the door of my soul, light thy resurrecting lamp. ये कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से थी। अब हम फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में कवि कह रहा है, इन माई हाउस, इन माई हाउस, मेरे घर में, मेरा घर मतलब मेरी आत्मा का घर, विद दाइन ओवन हैंड्स, तेरे अपने हाथों से, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, तेरे प्रेम का दीप प्रज्वलित कर। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कवि कि मेरे घर में तेरे अपने हाथों से तेरे प्रेम के प्रकाश, तेरे प्रेम का दीपक प्रज्वलित कर। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रेंसिंग, ये जो तेरा लैम्प है वो ट्रांसम्यूटिंग है, परिवर्तनकारी है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदल सकता है। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रेंसिंग, ये परिवर्तनकारी लैम्प मोहित कर देने वाला है। वंडरस आर इट्स रेज, इसकी किरणें चमत्कारिक है। इन 4 पंक्तियों में कवि ने उस लैंप की विशेषता बताई है कि वो लैंप तू अपने हाथों से मेरे हृदय में जला, मेरे शरीर पे, मतलब मेरे इस आत्मा रूपी जो आत्मा का घर है वहाँ पर जला। हे ईश्वर, ये जो तेरा लैंप है ये परिवर्तनकारी है, ये मोहित कर देने वाला है और इसकी किरणें चमत्कारिक है। लैंप की विशेषता बताई गई है यहाँ पर। अगली 4 पंक्तियाँ देखेंगे हम, जिसमें कवि पद कह रहा है कि उस लैंप से, जो लैंप तेरे प्रेम का जला, उस लैंप से चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, एंड माई इविल इंटू गुड, एंड माई इविल इंटू गुड, टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज। चेंज माई डार्कनेस मतलब मेरे जो अंधकार है, कहाँ पे अंधकार, मेरे घर में है ना। मेरा घर मतलब ये जो शरीर है, आत्मा का घर, वहाँ पर अंधकार है। तो वो अंधकार किस प्रकार का है, अज्ञान का है। तो वो अज्ञान का अंधकार बदल दे, किस में बदल दे, तेरे प्रकाश से, जो ईश्वर का प्रकाश है वो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान रूपी है। तो उस ज्ञान से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को हटा दे। एंड माई इविल इंटू गुड, और मेरी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दे। अंधकार को हटाना है मतलब अज्ञानता को हटाना है,
अज्ञानता किससे हटेगी? ईश्वर के प्रकाश से, ईश्वर के ज्ञान के प्रकाश से। और मेरी जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाए। किससे? उस लैंप से। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज। टच मी, हे ईश्वर मुझे केवल एक बार छू लो ताकि मैं पूरी तरीके से बदल जाऊं। आई विल चेंज। आल माई क्ले इन टू दाई गोल्ड। और मेरा जो ये मिट्टी का शरीर है वो मूल्यवान बन जाए। गोल्ड मतलब होता है सोना, क्ले मतलब मिट्टी। तो ये मिट्टी का जो शरीर है वो बहुत ही मूल्यवान हो जाए। इस प्रकार से केवल एक बार अगर आपने छू लिया तो मैं पूरी तरीके से बदल जाऊंगा। नेक्स्ट लास्ट फोर लाइन है जिसमें कवि कह रहा है, ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट suited into worries sitting at the door of my soul light thy resurrecting lamp। यानी कि यहाँ पे कवि कह रहा है कि जो मेरी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सेंस, मेरी जो सारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आइज़, ईयर्स, नोज़, स्किन और टंग। ये 5 जो मेरी ज्ञानेंद्रियाँ, ऑल द सेंस, ये ज्ञानेंद्रियाँ प्रज्वलित हो जाएगी तेरे प्रकाश से और मेरी सारी चिंताएं मिट जाएगी। हे ईश्वर, सिटिंग एट द डोर ऑफ माई साउल, मेरे आत्मा के द्वारे आकर विराजित हो, मेरे आत्मा के द्वार पर आके आप बैठो। लाइट दाई रिसरेक्टिंग लैम्प, और उस लैम्प को प्रज्वलित करो, जीवंत, रिसरेक्टिंग मतलब जीवंत कर देना। तो इस प्रकार से ये कविता रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है जिसमें वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे हृदय में तेरे ज्ञान के प्रकाश का दीपक प्रज्वलित कर। थैंक यू।